गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। तो इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। साथ साथ में पढ़ते रहना भाई। इस काल में अगर पढ़ाई छूट गई तो कम से कम 1 वर्ष पीछे चले जाओगे। जितना फोकस रखोगे, ध्यान रखोगे, खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत किया करो पढ़ने के लिए, तभी आप अपना विकास कर पाओगे और पढ़ाई से जुड़े रहो। तो अपना सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। क्लास अपनी जो है वो है BA पार्ट 2। बुक भारतीय राज्यव्यवस्था। बुक कौन सी है? भारतीय राज्यव्यवस्था। तो हमने भारतीय राज्यव्यवस्था में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली। मौलिक अधिकार पढ़ लिए, बात करें राष्ट्रपति पढ़ लिया, संविधान पढ़ लिया, संविधान का विकास क्रम पढ़ लिया। ये कई बातें हमने पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कि भारत का जो प्रधानमंत्री है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे आप सभी को पता होगा कि भारत का प्रधानमंत्री कैसे होता है, कैसे बनता है, सभी को पता होगा। तो प्रधानमंत्री पढ़ने से पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री पद है, इस पद का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो इस प्रधानमंत्री पद का निर्माण सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। कि विश्व में सबसे पहले प्रधानमंत्री जैसे शब्दों के प्रारंभ या प्रधानमंत्री पद का प्रारंभ ब्रिटेन ने किया था। हमने संविधान का विकास क्रम पढ़ा था, उसमें भी आया था कि प्रधानमंत्री और मंत्री जैसे शब्दों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो ब्रिटेन ने सबसे पहले प्रधानमंत्री पद की रचना की। अब पूछ ले, प्रधानमंत्री पद की रचना ब्रिटेन की है तो परंपरागत तौर पर भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसी है। की बात करें कि भारत का प्रधानमंत्री ही सब कुछ होता है। नाम संचालन राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन चलाता कौन है? प्रधानमंत्री। वही स्थिति कहाँ है? ब्रिटेन में सम्राट के नाम से देश का संचालन होता है, लेकिन चलाता कौन है? वहाँ का प्रधानमंत्री। पूछ ले, प्रधानमंत्री जो शब्द है वो 18वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। 18वीं शताब्दी में आपसे पूछ ले प्रधानमंत्री शब्द का निर्माण कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री शब्द बना था। विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो कहोगे रॉबर्ट वालपोल, ब्रिटेन का। विश्व का पहला जो प्रधानमंत्री था वो था रॉबर्ट वालपोल, ब्रिटेन देश का। तो ये थी कि हमने प्रधानमंत्री शब्द कहाँ से लिया है? पूछ ले तो ब्रिटेन से लिया है। कि भारत ने प्रधानमंत्री शब्द को कहाँ से ग्रहण किया है? तो कहोगे, तो हम पढ़ रहे थे कि भारत ने प्रधानमंत्री पद
ग्रहण ब्रिटेन से किया है। आपसे पूछ ले कि भारत देश ने जो प्रधानमंत्री जो पद है वो किस देश से लिया है, तो कहोगी ब्रिटेन से लिया है, कि हमने अपना जो पद है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया था। अब पूछ ले आप पे आगे आपसे कि प्रधानमंत्री है वो कैसे बनता है और क्या शर्त वगैरह, तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा या होगी, जो प्रधानमंत्री देश के शासन को चलाता है। फिर पूछ ले अनुच्छेद 75 कहता है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 75 पूछ ले कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। तो ये अपने संविधान में लिखा हुआ है। अब भारत का अगर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहे तो बनने के लिए सर्वप्रथम क्या चाहिए, उसकी योग्यता चाहिए। तो योग्यता क्या चाहिए भाई, भारत के प्रधानमंत्री के लिए योग्यताएं या योग्यता, तो आपसे पूछ ले योग्यता कि वह भारत का नागरिक हो। किस देश का नागरिक हो, भारत देश का। दूसरी योग्यता चाहिए वह लोकसभा के समक्ष योग्यता वाला हो, कि लोकसभा के समान योग्यता रखता हो, तभी देश का क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तीसरी, उसकी आयु 35 वर्ष हो, कि जो 35 वर्ष का हो गया वो देश का क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। दिवालिया या पागल न हो, कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए और लोकसभा के समक्ष से योग्यता रखने वाला हो, तभी वो देश का क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। अब देखो कि ये योग्यता होगी तभी प्रधानमंत्री बनेगा, अन्यथा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री का चयन देखो किस प्रकार से होता है, कि पहला जो चयन होता है जनता द्वारा, कि कई बार ऐसी परेशानियां, ऐसी दिक्कतें आ जाती है जिसमें जनता स्वयं प्रधानमंत्री का चयन करती है, खुद ही अपना प्रधानमंत्री बनाती है। जैसे बात करें, जनता ने चयन किया था 1952 के चुनाव में, जो आम चुनाव हुए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को खुद जनता ने चुना था। इसके बाद जैसे वर्तमान में 2014 में मोदी जी को खुद जनता ने चुना था। तो या फिर इंदिरा गांधी की बात करें, 64 में इंदिरा गांधी को भी जनता ने चुना था, कि जनता द्वारा चयन किया जाए तब वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। 2 नंबर, लोकप्रियता के आधार पर का आधार,
कि लोकप्रियता का आधार हो, तब भी वो क्या बन सकता है कि वह लीडर जो भारत देश का लोकप्रिय हो तो भी वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। फिर 3 नंबर, स्थानीय निकायों द्वारा, जो स्थानीय निकाय होते हैं उनके माध्यम से। और 4 नंबर, लोकसभा के बहुमत के आधार पर या फिर इसे कह सकते हैं स्थानीय निकायों को कि सब विवेक के आधार पर। तो प्रधानमंत्री का चयन 4 प्रकार से होता है। पूछ ले कि जनता द्वारा, जिसको जनता डायरेक्ट अपना प्रधानमंत्री मान ले और प्रधानमंत्री पद के लिए उसे तैयार करे, वो जनता द्वारा होता है। लोकप्रियता का आधार कि वह फेमस लीडर जो जनता में लोकप्रिय, काफ़ी लोकप्रिय हो, उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। सब विवेक के आधार पर, कई बार किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा जिसे प्रधानमंत्री चुना जाए, किसके आधार पर? राष्ट्रपति द्वारा चुना जाए, वो क्या होता है? सब विवेक के आधार पर। और जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो गया, उस बहुमत के आधार पे जिसे प्रधानमंत्री बनाया जाए वो। तो चयन 4 प्रकार से होता है कि प्रधानमंत्री का चयन कितने प्रकार से होता है, तो कहोगे 4 प्रकार से होता है। तो ये प्रधानमंत्री का चयन था, जनता द्वारा, लोकप्रियता का आधार, तीसरा सब विवेक आधार और लोकसभा के बहुमत के आधार पर। इसके बाद देखो कि चुनाव होंगे, योग्यता अपने पास है, निर्वाचन लोकसभा का निर्वाचन होता है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान। कि जनता द्वारा निर्वाचन कौन करता है? प्रधानमंत्री का जनता करती है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान। लोकसभा के जो सदस्य जीत के जाते हैं और जिस पार्टी को बहुमत ज़्यादा होता है वो क्या बनता है? प्रधानमंत्री बनता है। जिस पार्टी के, जिस दल के ज़्यादा लीडर जीतेंगे वो देश का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान होगा, निर्वाचन। फिर निर्वाचन हो गया, विजय हो गया, कहने का मतलब जिसको बहुमत ज़्यादा मिल गया वो देश का क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। निर्वाचन के बाद पूछ ले आपसे कि आगे वाली प्रक्रिया कौन सी रहती है, तो आगे वाली प्रक्रिया कहोगे कि कार्यकाल कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो कहोगे 5 वर्ष। कितना होता है भाई? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। 5 वर्ष प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। अब देखो 5 वर्ष कार्यकाल, अगर उसकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो गई, तब कार्यकाल जल्दी समाप्त हो जाएगा, या फिर त्यागपत्र या फिर अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भी उसका कार्यकाल है वो समाप्त हो सकता है। मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो भारत का प्रधानमंत्री होगा उसका कार्यकाल है वो समय से पहले समाप्त किया जा सकता है। कार्यकाल के बाद शपथ पूछ ले कि भारत का प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, तो शपथ हमेशा दिलवाता है राष्ट्रपति द्वारा। कि भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाने का काम कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस दल को बहुमत प्राप्त हुआ है उस दल